नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर हरीम शाह जो है वो मुफ्ती कवि को जो है वो थप्पड़ लगाते हैं। थप्पड़ लगाने के बाद फ़ौरन वहाँ से जो है वो चली जाती है। इस वक्त हरीम शाह मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने थप्पड़ क्यों मारा था, आखिर क्या वजह बनी ऐसी कि इनको थप्पड़ मारना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हरीम, सबसे पहले तो ये बताएं कि थप्पड़ आपने मारा और मारने के बाद फ़ौरन आप वहाँ से चली गई, तो रिएक्शन क्या था उनका और वजह क्या बनी? हम लोग वहाँ से चले नहीं गए थे। जो मुफ्ती अब्दुल कवी की तरफ से बातें हैं वो सरासर झूठ हैं, हमेशा की तरह बेबुनियाद बातें और झूठी बातें जिनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। हमने उनको अपने एक शो में मदऊ किया था। एक शो में नेशनल चैनल से एक शो होस्ट करने जा रही हूँ और उस शो के मेरे गेस्ट थे ये, और इनको हमने खातर मदारत की, इनको आने जाने का पे किया, इनको प्रोग्राम का पे किया, इनको एक गेस्ट हाउस के अंदर ठहराया। और हुआ ये कि वल्गर गुफ्तगू तो चले उनकी आदत होगी, लेकिन हमें सुनने की आदत नहीं है। ये सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड करके पब्लिक को बताना चाहती की थी कि ये जो जिसको आप मुफ्ती कहते हैं, इसकी औकात क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इसका कैलिबर क्या है। और जब मैं और मेरी कज़न आयशा रूम में उनके लिए चाय लेकर गए उसी जगह पे जहाँ पे हमने उनको ठहराया था, और जैसे ही हम एंटर हुए तो हम दोनों को फ़िज़िकली हरेस किया, और जब फ़िज़िकली हरेस किया तो मैंने और मेरी कज़न आयशा ने मिलकर मारा। अच्छा, सिर्फ वीडियो के अंदर हमें देखा आपने थप्पड़ लगाया, थप्पड़ लगाने के बाद आप लोग चले गए? बहुत कम, बस आखिर की बनी है। आखिर में जब हम निकलने लगे थे उससे पहले हमने रूम में खूब पिटाई कर ली थी, और मैंने पहले उनको जूतों से ठीक तरीके से मार चुकी थी, फिर मेरी कज़न आयशा ने उनको थप्पड़ चप्पड़ मारे, फिर हमने अपना गुस्सा से ठंडा किया और उनको उनकी हरकत का मज़ा चखाया, फिर उसके बाद हम वहाँ से चले गए थे। उसके बाद फिर एक और वीडियो आई जो आज सुबह से वायरल हुई है उसके ऊपर, जिसमें वो मशरूबात का जिक्र कर रहे हैं। वो कौन से मशरूबात थे? यही सारी उनकी वल्गर गुफ्तगू थी। कहते हैं कि मैं मशरूबात मगरब में शराब पीता हूँ और मेरे बैग में चर्स हैं, और लड़कियाँ मेरे कुर्ब से जो है तो फजीलत होती है, और लड़कियों के माएँ उन तकरब के लिए लड़कियाँ मेरे पास लेके आती हैं, और जो मुझसे एक दफ़ा फैज़ याब हो जाता है वो मुझसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकता, और इस तरह की मतलब लगवियात फजूलियात मतलब वीडियोज़ हैं। पब्लिक पर्सनैलिटी, आप किसी के साथ भी वीडियोज़ बना सकते हो, आप किसी के साथ भी वो कर सकते हो। ये हर एक का अपना वो होता है कि आप किन लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हो और किन लोगों के साथ आप वीडियोज़ बनाना चाहते हो, और ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आपकी अपनी मर्ज़ी की, और आपकी अपनी राय पे कोई मुसल्लत और तो नहीं होता। अगर और मेरे ख्याल में किसी भी पब्लिक फिगर के साथ वीडियो बनाना कोई ऐब वाली बात नहीं है, कोई गुनाह कबीरा वाली बात नहीं है। अच्छा, बिलावल की आप बहुत बड़ी फ़ैन हैं, कभी मुलाकात का मौका मिला? नहीं, बिलावल से मुझे मुलाकात का मौका नहीं मिला, अभी तक मैं मिली ही नहीं हूँ। क्यों? आपने ऑफ़र नहीं किया, उन्होंने ऑफ़र नहीं की? लाइफ में कोई लड़की ढूंढ रहे शादी के लिए, तो क्या आगे क्या सोचा है? ऑफ़र की बात नहीं है कि उन्होंने मुझे ऑफ़र नहीं की या मैंने वो नहीं किया। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल है, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और जब वक्त मिला तो मुलाकात हो जाएगी। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, या मायूसी तो कुफर है, और जो अब तक सोचे अल्लाह तबारक व तआला ने हर सोच को मेरी पूरा किया और मेरी हर दुआ को कबूल किया। तो जब मुझे लगेगा कि अब ठीक वक्त है मिल लेना चाहिए तो मिल लूँगी, इसमें कोई मुशक्क़त वाली या कोई इम्पॉसिबल मिशन नहीं। शादी का कोई इरादा है? फिल वक्त नहीं है शादी का इरादा किसी के साथ। बिलावल से बिलावल मुझे पसंद है, आई लाइक बिलावल, बट शादी का किसी से भी कोई इरादा ही नहीं है। ठीक है, जिस तरह मुफ्ती कवि की आपने पिटाई की, इस तरह से अगर कोई और करता है तो उसकी भी इसी तरह से पिटाई करेंगे? मुफ्ती अब्दुल कवी दूसरे मर्द हैं जिनको मैंने मारा अपनी पूरी लाइफ में। इनसे पहले एक मर्द था, उसकी पिटाई मैंने इससे भी बुरी की थी। क्या वजह बनी थी? उसकी वजह भी उनकी फजूल और उनकी लग किस्म की हरकत बनी थी, और उनको मैंने उनके घर के अंदर एक महफिल में मार के निकली थी, और तब भी अल्लाह ने मुझे शिकस्त नहीं दी थी, और मैंने बहुत बहादुरी का मुजाहिरा किया था, और मुझे मेरा अल्लाह स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब भी कोई ऐसा इंसान मेरे सामने आता है दरिंदा नमा या इस तरह की मुनाफिक या ऐसा कोई धोखे, मतलब यही समझ लें कि धोखेबाज किस्म का इंसान मुझे आता है, तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला इतनी हिम्मत इतना वो देते हैं कि फिर मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती, और फिर उसको जिक पहुँचाते हुए मुझे कोई चीज़ रोक नहीं सकती। अच्छा हरीम, आपने थप्पड़ मारा, उसके बाद कोई धमकी वमकी तो नहीं मिली आपको मुफ्ती साहब की तरफ से? धमकी देते रहे, मुझे धमकियों से असर नहीं पड़ता और मुझे इनकी धमकियों से डर भी नहीं लगता। तो
धमकी मिली है वैसे कोई? नहीं, मुझे उनमें हिम्मत नहीं हुई अभी तक कि मुझे धमकी दे सकें, किसी में भी नहीं है हिम्मत कि मुझे धमकी दे सके, अल्हम्दुलिल्लाह।